हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डुडेजा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 है ये सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में, चैप्टर नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू होता है हमारा इस पैटर्न से कि कौन कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो ये स्टार्ट करते हैं 4.1 के कुछ बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बुक से ही और सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वेश्चन 1 में हमसे पूछा गया है कि चेक करिए कि ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। तो पार्ट 1 है x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस 3। a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ मल्टीप्लाई 2x माइनस 6। 2x से 2x कर देते हैं कैंसिल और x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको इस तरीके की इक्वेशन मिलती है जिसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, अगर आपके पास इस तरीके की इक्वेशन आपको मिलती है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है अगर वो 2 है, तो आप लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर आपको 2 से कम या ज्यादा मिलते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। तो बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूं, अभी बेसिक से स्टार्ट करा है। यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीजन भी आप दे सकते हैं एज डिग्री इज 2। डिग्री को हाईएस्ट पावर ही कहते हैं, तो डिग्री भी बोल सकते हैं या हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो भी वेरिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो एक्स ही हो। अभी यहाँ y भी हो सकता है, y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। थोड़ा चेंज कर देते हैं, y माइनस 7 या यहाँ पे कर देते हैं 3। ओके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 3y माइनस 7। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y माइनस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ इट विल बी y स्क्वायर। अब ये 2y है, ये माइनस 3y है, तो माइनस का y और प्लस 7 प्लस 1 विल बी 8 इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ओके, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर वेरिएबल वहां जो भी डिस्क्राइब्ड है, चाहे वो x है या y है, उसकी अगर हाईएस्ट पावर 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है और 1 भी नहीं है पावर। अगर 1 होता है तो लीनियर होती है, 3 होता है तो क्यूबिक होती है, 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक होती है। आपको क्वाड्रेटिक बताना है। तो अगर आपको 2 पावर मिलती है जैसे कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, आगे चलते हैं पार्ट 2 पर। द पार्ट 2 इज x स्क्वायर माइनस 2x। इसमें सॉल्व नहीं करना है आपको उस इक्वेशन के, कोई सॉल्यूशन या रूट्स या जीरोस नहीं बताने हैं, सिर्फ ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x को रखते हैं सेम, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 6 प्लस का 2x। नाउ इट विल बी एक्स स्क्वायर, इसको शिफ्ट कर देते हैं, वहां माइनस 2x है तो ये शिफ्ट होके माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगेन यू सी the highest power of x is 2, so it will be a quadratic equation. Part 3, x minus 2 into x plus 1 equals to x minus 1, this is minus x minus 1 into x plus 3। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम x को x से करते हैं तो इट विल बी एक्स स्क्वायर, फिर इस x को 1 से करते हैं प्लस x, फिर माइनस 2 को x से करते हैं माइनस 2x माइनस 2। यहाँ पे भी इसी तरीके से इस वाले x को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं,
दिस इज x, तो इस x को भी इससे x से करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x, फिर माइनस x माइनस 3, तो ये x स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, अगर ये उधर शिफ्ट होता है तो माइनस का हो जाएगा, तो यही काट देते हैं, तो ये रह जाएगा माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 3x और माइनस 3 प्लस 2 विल बी माइनस 1, तो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन। बट इसमें तो x की जो आप पावर देख रहे हैं वो 1 देख रहे हैं, तो अगर 1 है तो ये लीनियर होगा। अच्छा, हमको ये बताना नहीं है कि ये लीनियर है या क्या है, हमको तो बस ये बताना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नो, ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ जो पावर है वो 1 है और हमें चाहिए 2 पावर। तो 3 पार्ट हो गए, एक और करते हैं फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। 4 में है, अच्छा 4 तो सेम ही है, तो हम लोग लेते हैं पार्ट 7th ले लेते हैं। ओके, तो 7th पार्ट है इसका, just a minute. The 7th part is x plus 2 whole cube equals to 2x into x square minus 1, तो a plus b whole cube होता है a cube plus b cube plus 3a square into b plus 3a b square। ओके, यहाँ मल्टीप्लाई करें RHS में तो इट विल बी 2x क्यूब माइनस 2x। अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। इस वाले सभी टर्म्स को राइट हैंड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो राइट LHS में 0 हो जाएगा, राइट हैंड पे क्या है 2x क्यूब माइनस 2x, वहां से कौन आया माइनस x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर minus 12x, so 0 will be equal to 2x cube minus x cube will be x cube and again minus 6x square, ये वाला टर्म फिर x वाले पर आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 14x और माइनस 8। नाउ द हाईएस्ट पावर ऑफ x is 3, तो इट विल बी नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको लिखना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ओके, तो क्वेश्चन 1 में लगभग 8 पार्ट्स हैं, 4 हम लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं, बाकी आप जो है खुद से करेंगे। ओके, क्वेश्चन 2 पार्ट 1 पे मूव करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो हम एक वर्ड प्रॉब्लम लेंगे उससे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, सॉल्व नहीं करना है, उसके फैक्टर भी नहीं करना है और उसके सॉल्यूशन भी नहीं निकालने हैं, केवल उसकी इक्वेशन हमको बनानी है। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक हम लोगों के पास एक रेक्टेंगल है। ओके, तो इसका जो एरिया हमको गिवन है वो है 528 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। एरिया क्या होता है, ये कवर्ड पार्ट जो होता है इसका, ये जितना भी एरिया जो है कवर कर रखा है ये इसका एरिया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से 1 मीटर ज्यादा है, तो ब्रेथ तो पता नहीं है तो इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD और लेट कर लेते हैं कि जिसको जो ब्रेथ है वो x मीटर है। अब उसने का जो लेंथ है वो इसके डबल से 1 मीटर ज्यादा है, तो 2x प्लस 1 मीटर। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे ब्रेथ को x मीटर और इस वाले रिलेशन से, क्योंकि जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ प्लस 1 है, तो जो लेंथ हो जाएगी दैट विल बी 2x प्लस 1 मीटर। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी। एरिया हमको गिवन था 528, द लेंथ इज 2x plus 1 and the breadth is x. So 528 will be equal to 2x square plus x. 0 equals to 2x square plus x minus 528। तो ये जो इक्वेशन हमारी बन जाती है इसको हम कहते हैं कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी उसने हमसे पूछा है कि सिर्फ आप इक्वेशन निकालिए, ये नहीं कहा है
कि आप इसको सॉल्व करें, इसके जीरोस निकालें, इसको रूट्स निकालें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ इस इक्वेशन को बना के छोड़ देना है। तो ये ज्यादा नंबर का नहीं आता, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो 1 और 2 मार्क्स का है। जब सॉल्व करना होगा तो 3 और 4 मार्क्स में भी चला जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसके फैक्टर कर सकते हैं। 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और वन मोर इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो आइए मूव करते हैं। इसके 2 पार्ट और हैं, वो आपको खुद से करने हैं। और अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। ओके, तो 4.2 में हमसे कहा गया है फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए। तो फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो जो 10 के साथ आप देख रहे हैं माइनस का साइन है, इसका मतलब ये होता है कि सब्ट्रैक्ट करके मुझको 3 लाना है। तो सब्ट्रैक्ट करके 3 5 और 2 में आ सकता है और 5 2 10 भी होता है। तो आप ये रफ में लिख सकते हैं। एग्जाम में सिर्फ आपको यही वाला पार्ट करना है कि जब हमें पता चल गया कि 5 और 2 है तो 5 का मतलब 5x है, 2 का मतलब 2x है। और क्योंकि हमको माइनस का 3x लेके आना है तो हमें कैसे सिंबल लेने चाहिए, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं x को, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगेन कॉमन x माइनस 5, जो कॉमन ब्रैकेट होता है ना उसी को कॉमन ले लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 को इक्वल रखते हैं 0 के, तो x की वैल्यू आ जाती है 5। ये हमारा पहला आंसर है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आंसर आने चाहिए। तो दूसरे के लिए हम लोग x प्लस 2 को 0 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है माइनस 2। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ जाता है। ओके ओके, तो ये तो हमारे 2 आंसर आ जाते हैं और क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दोनों आंसर वैलिड हैं। समटाइम्स जब हम लोग आगे हायर क्लासेस में जाते हैं तो कई बार चेक भी करना पड़ता है कि ये सही है या नहीं है, या फिर हम कोई वर्ड प्रॉब्लम करते हैं उसमें समटाइम्स जो नेगेटिव वाली वैल्यूज हैं वो इनवैलिड भी हो जाती हैं। फिलहाल यहाँ पे दोनों वैलिड हैं क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए कहा गया है। ओके, पार्ट 2 पर चलते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अभी 6 का जो साइन है वो माइनस है, तो हमें फिर सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है। 1 कैसे, जो x का कॉफिशिएंट है आप उसे 1 एज्यूम कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके लाना है 12। तो नंबर होंगे 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता है और 4 इंटू 3 12 होता है। अब अरेंज कैसे करना है, 4 का मतलब होता है 4x, 3 का मतलब 3x। अभी पॉजिटिव x लाना है तो 4x को हमें प्लस का लेना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x को लेते हैं कॉमन तो आता है x प्लस 2, माइनस 3 लेते हैं कॉमन तो ये आएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 2, 2x माइनस 3 equals to 0. Putting x plus 2 equals to 0, we get x equals to minus 2, पहला आंसर। और अगर हम लेते हैं 2x minus 3 equals to 0, तो x की वैल्यू आती है 3/2। दिस इज अनदर आंसर। फिर आपको 2 आंसर मिलते हैं। रीजन ये है कि किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में जो भी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है या हाईएस्ट पावर होती है जिसे हम डिग्री कहते हैं, जो कि यहाँ पर 2 है, तो आपको उतने ही सॉल्यूशन मिलते हैं। लीनियर में 1 मिलेगा, क्वाड्रेटिक में 2 मिलेंगे, क्यूबिक में 3 मिलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक में 4 मिलेंगे। समटाइम्स वो रियल या अनरियल हो सकते हैं, वो हायर स्टडीज में पता चलेगा। यहाँ पे भी अभी हम देखेंगे जब हम लोग फॉर्मूला मेथड लगाएंगे तो रूट के अंदर माइनस आने पर भी वहां पे अनरियल रूट्स हो जाया करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ओके, अभी जो लास्ट कांस्टेंट है 5√2, उसका जो साइन है वो प्लस है, मतलब हमको प्लस करके 7 लाना है। ओके,
तो प्लस करके 7 जैसे 5 2 में आता है, 6 1 में आता है, 4 3 में आता है, क्या होगा फाइनली ये देखते हैं। और मल्टीप्लाई हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो √2 मल्टीप्लाई 5 √2, √2 इंटू √2 2, 2 5 10 लाना है। तो प्लस करके 7 और मल्टीप्लाई करके 10, तो आंसर वही है 2 एंड 5। ओके, 2 + 5 7 एंड 2 इंटू 5 10, तो √2x² सेम, 7x को ब्रेक करा, 2x + 5x + 5 √2 इक्वल्स टू 0। 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और यहाँ पे भी है √2, तो √2 कॉमन ले लेते हैं और एक x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा x। 2 में से 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 कॉमन लिया ये वाला, तो एक √2 रह जाएगा। यहाँ से कॉमन मिलता है 5, 5 कॉमन लेने पर आ जाएगा x + √2 इक्वल्स टू 0। ये ब्रैकेट कॉमन आ गया है, तो 2 ब्रैकेट लिख लीजिए, इक्वल्स टू 0। पहले में कॉमन वाला लिख सकते हैं x + √2, और दूसरे में √2x + 5 इक्वल्स टू 0। अभी हम इसको 0 क्यों रखते हैं, एक बार इसको एक बार इसको, इसका भी रीजन देख लेते हैं। अगर a और b कोई दो नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो a 0 होगा, तो 0 इंटू बी इक्वल्स टू 0, या फिर b 0 होगा, 0 इंटू ए इक्वल्स टू 0। तो दोनों में से एक कंफर्म 0 होगा। तो x + √2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -√2, और दूसरे में √2x + 5 इक्वल्स टू 0, x हो जाएगा -5/√2। अगेन यू आर गेटिंग द 2 आंसर्स। पार्ट 3 हो गया कंप्लीट, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 इज 2x² - x + 1/8 इक्वल्स टू 0। यहाँ एक प्रॉब्लम इन्होंने, जैसे पिछले क्वेश्चन में रूट डाल दिया था, तो रूट डालने से क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसमें वैरायटी चेंज करके दे रहा है आपको हर क्वेश्चन में। अब यहाँ पर इन्होंने जो कांस्टेंट वाला टर्म है c, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, एंड a शुड नॉट बी 0। अगर a 0 होगा तो रह जाएगा bx + c, फिर वो लीनियर हो जाएगा। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है 1/8, ये फ्रैक्शन में है। अगर ये फ्रैक्शन में होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी फैक्टर करने में, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। दोनों के नीचे 1 ले लीजिए, एलसीएम विल बी 8। नाउ इट विल बी 16x² - 8x + 1 इक्वल्स टू 0। अब 8 तो 0 में चला जाएगा, तो रह जाएगा 16x² - 8x + 1 इक्वल्स टू 0। अभी 1 का जो साइन है वो पॉजिटिव है, मतलब आपको प्लस करके 8 लाना है, और मल्टीप्लाई करके लाना है 16 इंटू 1, मतलब कि 16। तो 4 एंड 4 हो गए दोनों, क्योंकि 4 + 4 8 भी होता है, 4 4 16 भी होता है। अभी माइनस का 8x लाना है, तो दोनों 4x को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा। -4x + 1 इक्वल्स टू 0। 4x लीजिए कॉमन, तो बचेगा 4x - 1, फिर -1 कॉमन, 4x - 1 इक्वल्स टू 0। नाउ 4x - 1, 4x - 1 इक्वल्स टू 0। इसको 0 रखते हैं 4x - 1 को, x की वैल्यू आ जाती है 1/4, और दूसरा भी सेम है, तो दूसरी वैल्यू भी आ जाती है 1/4। यहाँ पर आप ध्यान दें कि दोनों ही आंसर इक्वल आ रहे हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि क्या कंडीशन होती है कि जब दोनों आंसर इक्वल भी आ जाते हैं। वो तब होता है जब एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर आप देखें तो ये बनता है किसका परफेक्ट स्क्वायर, 4x - 1 का होल स्क्वायर। तो आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं यहाँ से और इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर हम सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन, तो आप इसी को फॉलो कर सकते हैं। एक ही पार्ट बचा है इसमें, उसको भी कर लेते हैं, पार्ट 5। फिर वर्ड प्रॉब्लम आएंगी इसकी। पार्ट 5 में 100x² - के 20x + 1 इक्वल्स टू 0। तो वैसे तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, लेकिन हम लोग करेंगे इसको मिडिल टर्म से। तो 10 और 10 ले लेते हैं। अब आपको पता चल ही गया कि प्लस करके 20 लाना है, मल्टीप्लाई करके 100। तो 100x² - 10x - 10x + 1 इक्वल्स टू 0। इसके आगे आपको ये पुट करना है, डू इट योरसेल्फ। कॉमन ले लीजिएगा, 10x ये हिंट दे दिया है। ओके, क्वेश्चन 2 में कह रहा है, कुछ एग्जांपल से रिलेटेड है, इसको लीव कर देते हैं। क्वेश्चन 3 पर आ जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है।
फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and the product is 180। तो हमको दो नंबर निकालने हैं जिनका सम है 27। अभी जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पहला नंबर x ले लेते हैं, फिर y ले लेते हैं, फिर दोनों का सम 27 कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल रहे। तो जब भी आपको सम गिवन हो तो आप फर्स्ट नंबर को लेट कीजिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, और सेकंड नंबर ले लीजिए 27 माइनस एक्स, मतलब टोटल में से पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा सेकंड नंबर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये हमने लेट कर लिया। अभी कहा गया है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो यहाँ ले लेते हैं 0, एक्स स्क्वायर को शिफ्ट करा, माइनस 27 उसके साथ ही जाएगा, प्लस के 182। तो ये बन गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अभी प्लस आ रहा है यहाँ पे, 182 का जो साइन है, तो हमें 27 जो लाना है वो प्लस करके लाना है और मल्टीप्लाई करके 182। तो वैसे तो 27 प्लस करके 25 और 2 में भी आता है, लेकिन वहाँ प्रोडक्ट आपको 182 नहीं मिलेगा। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 14 एंड 13, दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन, x minus 14 equals to 0, x minus 14, x minus 13 equals to 0। अब यहाँ पर हम लोगों को दो केस बनाने हैं। ठीक, कैसे बनाना है ये देखते हैं। तो थोड़ा सा रब कर देते हैं। दो केस इसलिए क्योंकि हमें हमारे पास x के दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों नंबर हम लोग दोनों केसेस के हिसाब से निकालेंगे। तो केस 1 हम लेते हैं, जब हम लोग पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x आएगा 14 और यहाँ से x आएगा 30। ओके, तो केस 1 में हम लोग लेते हैं जो x को 14, तो ये हमारा पहला नंबर हो गया। अभी दूसरा नंबर हम लोगों ने लिया था 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 13। तो हमारे नंबर हुए 14 और 30। अभी अगर केस 2 की बात करें, तो केस 2 में x को लेते हैं 13, तो ये पहला नंबर हो जाएगा। जो सेकंड नंबर है वो हमने लिया था 27 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 13, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 14। तो इस केस में 13 14। तो आप देख रहे हैं दोनों ही आंसर सेम है, चाहे आप 14 और 13 ले लें या 13 और 14, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप खुद ट्राई करिएगा। So this is the last question of this lecture, and the question is question number 4. The question 4 is find two consecutive positive integer। जो consecutive positive integer होते हैं वो एक x होता है, एक x plus 1 होता है। Sum of whose square is 365। उनके स्क्वायर का सम 365 है। तो लेट कर लेते हैं कि जो पहला इंटीजर है वो x है। अब इंटीजर में 1 का डिफरेंस होता है, जैसे 3 4 5 6। तो नेक्स्ट जो मिलेगा वो 1 प्लस करने पर मिलेगा। तो इसको लेट कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट इंटीजर है वो x प्लस 1 है। इनके स्क्वायर का सम गिवन है 365। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। x स्क्वायर सेम यहाँ लगाते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 365। एडिंग दिस टू वी गेट 2x स्क्वायर, फिर x वाला पार्ट 2x, फिर 1 प्लस का है 365, इधर आके माइनस का होगा तो माइनस के 364 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लोगों को एक बात सीखनी है कि अगर सभी टर्म 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो हमको कर देने चाहिए, उससे फैक्टर करने में इजी रहेगा, क्योंकि इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स है वो थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2 वी गेट x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 2 2 8 16 2 2 4। ओके, अब
182 का जो साइन है वो है माइनस, मतलब माइनस करके 1 लाना है क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, और 182 जो है दैट इज product of the two numbers. So I think the number will be 14 and 13, x square plus 14x minus 13x minus 182 equals to 0, क्योंकि 14 minus 13 है 1 और मल्टीप्लाई भी आ रहा है इनका 182. x कॉमन बचेगा x plus 14 minus 13 कॉमन बचेगा x plus 14 equals to 0. कॉमन ब्रैकेट आएगा x plus 14, दूसरा ब्रैकेट x minus 13 equals to 0. x की वैल्यू एक बार आती है -14 और एक बार आती है प्लस के 13. क्वेश्चन में गिवन था कि इंटीजर शुड बी पॉजिटिव, तो ये वाला जो आंसर है आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है. नहीं दिया होता पॉजिटिव तो वो भी वैलिड होता. अभी फिलहाल जो हमारा आंसर है वो है पहला पॉजिटिव इंटीजर 13. हमने लिया था पहला x, तो हमारा आंसर आएगा इसमें x जो हमारा पहला इंटीजर है वो है 13, और जो दूसरा इंटीजर हमको लेना था वो था x plus 1, तो 13 plus 1 14. तो आंसर हो जाएगा 13 and 14. आप चेक कर सकते हैं ये दोनों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है और इनके स्क्वायर का सम भी 365 आएगा. चेक करते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का 196, 9 6 15 कैरी 1, 7 9 16 कैरी 1 तो 365. The sum of the square is also correct, so this will be the final answer. तो 4.2 के हो जाते हैं. क्वेश्चन 1, 3, 4, 2 में कुछ एग्जांपल से रिलेटेड है वो आप खुद कर लीजिएगा, और क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपको करने हैं योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ. ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो को हम खत्म करते हैं. अगली एक्सरसाइज में, अगली वीडियो में हम लेंगे एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4. ओके, या 4.3 लेंगे क्योंकि 4.3 में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है. और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में वेरी सून. थैंक यू, टेक केयर.